28 जनवरी 2026 की एक सर्द सुबह लाहौर के तारीखी भाटी गेट के करीब एक खातून अपनी 9 माह की बच्ची के साथ सड़क पर चल रही थी कि अचानक ज़मीन उनके कदमों तले से गायब हो गई। वो दोनों एक खुले मेन होल में जा गिरी। उनकी लाशें एक साथ नहीं मिल सकीं। खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर से मिली, जबकि बच्ची की लाश एक दिन बाद 5 किलोमीटर दूर से बरामद हुई। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया है। शिकायत करने वाले वालिद को ही जेल भेज दिया गया, जहां वो रात भर रहे। लेकिन जब फैमिली की ख़वातीन मीडिया पर सामने आईं तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ हरकत में आई, जिसके बाद वासा के प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज के ख़िलाफ़ मुकदमा किया गया है। लाहौर का ये वाक़या शहरियों के लिए सदमे का बाहिस बना, मगर अफसोसनाक तौर पर यह कोई नया या पहला वाक़या नहीं था। पूरे पंजाब में खुले और बग़ैर ढक्कन के मेन होल एक मुस्तकिल मसले की शिकायत अख्तियार कर चुके हैं, जिसने कई कीमतें जाने ली और हज़ारों अफराद को ज़ख्मी किया है। इस सूरत हाल ने हुक्मरानी कानून के निफाज और शहरी ढांचे में संगीन नाकामियों को बेनकाब किया है। बार बार होने वाले हादसात और सरकारी दावों के बावजूद ये खतरा अब भी वसी पैमाने पर मौजूद है। पंजाब में मेन होल में गिरने से होने वाली अमवात या ज़ख्मियों का कोई अलग रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ऐसे वाक़यात ज़्यादातर पैदल चलने वालों के हादसात या डूबने जैसे अल्फाज के लिबादे में छुपा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मसले की असल शिद्दत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स और रेस्क्यू 1122 और वासा के इदाद व इनफरादी वाक़यात की एक खौफनाक तसलसल की निशानदेही करते हैं। दिसंबर 2025 में ज़िला लोधरान के कस्बे धनोट में 7 साला रेहान स्कूल जाते हुए एक खुले मेन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया। लाहौर में भी इसी नौइयत के वाक़यात में कई कम उम्र बच्चे हलाक हो चुके हैं, जिनमें से एक 5 साला बच्चा भी शामिल है, जो रिहायशी इलाके में खुले गटर में गिर गया। ये वाक़यात किसी एक इलाके तक महदूद नहीं, पतों की करोड़ पक्का और दीगर शहरी इलाकों में भी बग़ैर ढक्कन नालों वाली गलियों में ऐसे हादसात बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि दस्तयाब एदाद व शुमार क्या बताते हैं। अगरचे मेन होल से मुतल्लिक अमवात के दुरुस्त एदाद व शुमार दस्तयाब नहीं, लेकिन एमरजेंसी रिस्पॉन्स डेटा मसले की संगीनी को वाज़ेह करता है। रेस्क्यू 1122 ने 2025 में पंजाब भर में 5,70,000 से ज़ायद ज़ख्मियों को इमदाद फराम की। उनमें 11% हादसात पैदल चलने वालों से मुतल्लिक थे। ये वो तबका है जो खुले मेन होल से सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। हुकाम खुद तस्लीम करते हैं कि नालों या गटर में गिरने के कई वाक़यात इन्हीं ज़िमरों में शामिल हो जाते हैं। एक और ख़तरनाक हकीकत मेन होल्स की गहराई है। मरकज़ी सेवर लाइनों के मेन होल्स 40 फुट तक गहरे होते हैं। सफाई के अमले के लिए भी ये जगह जानलेवा है। फैसलाबाद में कई वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें सफाई के कारकुन जहरीली गैसों या हिफाजती सामान के बगैर मेन होल साफ़ करते हुए हलाक हो गए। ऐसे 2 वाक़यात 2024 के आगाज़ में सरकारी तौर पर दर्ज किए गए, जबकि 2025 में भी ऐसे केसेस सामने आते रहे। मेन होल खुले क्यों रहते हैं? पंजाब की सूरत हाल भी कराची से हरगिज़ मुख्तलिफ नहीं। यहाँ भी मेन होल की अदम मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह चोरी है। लोहे के रवायती मेन होल ढक्कन तकरीबन 30 किलोग्राम तक वज़नी होते हैं, जिन्हें चोरी करके स्क्रैप मार्केट में 500 से 1000 रुपये तक फ़रोख्त किया जाता है, जबकि हुकूमत को एक नया ढक्कन लगाने पर 8,000 से 12,000 रुपये तक खर्च आता है। पंजाब हुकूमत अब मान रही है कि ये सिर्फ छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि मुनज़्ज़म गिरोह इसमें मुलविस हैं, जो चोरी शुदा लोहा स्क्रैप डीलर्स, फैक्ट्रियों और हार्डवेयर की दुकानों को फ़रोख्त करते हैं। उसके बावजूद
خریداروں کے خلاف کارروائی ماضی میں نہ ہونے کے برابر رہی۔ حکومت کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے اسکریپ ڈیلرز اور فیکٹریوں پر 10 کروڑ روپے تک جرمانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ CCTV کے ذریعے AI پر مبنی نگرانی نظام اور لوہے کے ڈھکنوں کی جگہ فائبر گلاس ڈھکن لگانے کا فیصلہ شامل ہے، جن کی کوئی اسکریپ ویلیو نہیں ہے۔ کراچی کی طرح لاہور میں بھی مونسون کے دوران ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے۔ بارش کا پانی جلدی نکالنے کے لیے مین ہول کے ڈھکن جان بوجھ کر ہٹا دیے جاتے ہیں یا صفائی کے دوران کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، مگر بعد میں نہ تو وارننگ سائن لگائے جاتے ہیں نہ ہی ڈھکن بروقت واپس رکھے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ بھی حکم دیا ہے اگر کسی علاقے میں کھلے مین ہول کے باعث موت واقع ہو تو متعلقہ واسا یا میونسپل آفیسر کے خلاف FIR درج کی جائے۔ لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب مسئلے کی وجوہات برسوں سے معلوم تھی تو یہ اقدامات پہلے کیوں نہیں لیے گئے؟